तो हेलो होमीज एंड वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ माय यान्द्रे गर्लफ्रेंड इन डंजन। और आज की इस वीडियो में भी हमारे भाई के लगने तो वाले हैं, पर आपको लग रहा होगा ये पूरी की पूरी मांगा एक डंजन के अंदर होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले वीडियो में शायद हम इस डंजन से बाहर निकलने वाले, वो कैसे है वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे भाई के एल लग चुके हैं क्योंकि उसके सामने खड़ा है ये एस रैंक का जानवर। और अब तक अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखो, और अगर वही देख के आ रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। किसका अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि क्या मैं इस एसएस रैंक के मॉन्स्टर को हरा भी सकता हूँ, तो स्वॉर्ड बोलती है कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है क्योंकि मेरा पहला मास्टर भी यहीं पे मर गया था। तो किसका अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करने में तुम्हारे पहले मास्टर से बेहतर हूँ, तो इस पे उसकी स्वॉर्ड जवाब देती है हाँ। तो फिर किसका इस बड़े वाले मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू ही करने वाला था कि उसके छोटे मोटे चमचे उसके बहुत बीच में आ रहे थे, तो किसका सोचता है पहले इनसे ही निपटना पड़ेगा। और इनसे निपटने के लिए ब्रो चूज टू बिकम अ बेब्लेड। नहीं भाई, लिटरली देखो भाई, लिटरली गोल गोल घूमने लगा। एंड बाय द वे नाइस टेक्निक भाई, एक ही साथ सबको खत्म कर दिया भाई ने। और तुम क्या सोचते हो सबसे बड़ा ऑरा फार्मर गोजो है? भाई ने लिटरली एक स्वॉर्ड को इम्प्रेस कर लिया है। जलवा है हमारा। ऊपर से ये क्या इसने डायलॉग बोला है, इह भाई क्या मॉर्निंग करनी पड़ेगी यूट्यूब के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मुझे। फिर इसकी स्वॉर्ड इससे कहती है कि तूने ये मूव फर्स्ट टाइम किया फिर भी परफेक्टली किया। तो भाई इस पे मन में सोचता है कि ये मूव मैंने वैसे तो फर्स्ट टाइम नहीं किया, ये सेकंड टाइम है मेरा। अरे ये तो रिलेटेबल हो गया लड़कियों के लिए। भाई मजाक कर रहा हूँ, प्लीज मजाक में लो भाई, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म मत कर दो। और अब सारे के सारे सोल्जर्स तो मर चुके हैं, पर उनका बॉस अभी भी जिंदा है और अब इसका प्रॉपरली उससे फाइट तो कर सकता है। पर उस नाइट के पास एक भाला है जिसकी वजह से उसकी मारने की रेंज बहुत ज्यादा है, जिसमें ब्लैक सॉर्ड भी कुछ नहीं कर सकती। और भाई इस पैनल के डायलॉग तो कुछ अलग ही लेवल पे है। तो डायलॉग है, इट हैज अ ह्यूज रेंज एंड इट हर्ट्स विथ पसीने का सिंबल। ओके अब ये लास्ट जोक था क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है अब। तो किसका अपनी स्वॉर्ड से पूछता है कि क्या तुम उसकी रेंज में जा सकती हो, तो स्वॉर्ड बोलती है आई विल ट्राई। और भाई फिर इनकी घमासान बैटल शुरू होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बहुत तगड़ी फाइट देते हैं। बट स्टिल किसका वाज स्ट्रगलिंग क्योंकि उसके स्पीयर की वजह से वो एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रहा था। और फिर किसका अपनी स्वॉर्ड से बोलता है कि चल वो टेक्निक यूज करते हैं, और स्वॉर्ड बोलती है कि नहीं तो इससे मर भी सकता है। और फिर किसका बैड एस बोस में आके बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मरने से। फिर वो हवा में जंप मारता है और कहता है अगर उस स्पीयर की वजह से मैं तुझे डैमेज नहीं दे सकता तो मैं तुम्हारे स्पीयर और तुम्हें दोनों को क्रश कर दूंगा। और फिर वो अनलीश करता है अपना मूव पपेट स्वॉर्ड टेक्निक ग्रेट व्हील स्लैश। एंड गेस व्हाट, किसका उसे एक ही हिट में आधा काट देता है घोड़े के साथ। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो पीछे उस घोड़े की गर्दन भी कट चुकी है। और भाई किसका ने बिना मरे एक एस रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए किसका के लिए भाई W तो लिखना ही पड़ेगा कमेंट में, क्योंकि इसके बाद किसका ने हक दिया। तो इसके बाद भाई को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो इनफ होते हैं स्वॉर्ड को लेवल 3 तक अपग्रेड करने के लिए। तो भाई बिना कुछ सोचे स्वॉर्ड को अपग्रेड करता है और इसकी स्वॉर्ड लिटरली अपग्रेड होने के बाद एक गोल मटोल मॉन्स्टर बन जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। फिर किसका इससे पूछता है ये कौन सा फॉर्म है, तो ये बोलती यही फॉर्म तो मुझे चाहिए था। तो किसका बोलता है पर अब तुम एक स्वॉर्ड नहीं हो तो तुम मैं इस्तेमाल तो कैसे करूँ, तो स्वॉर्ड बोलती है इस्तेमाल ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अब खा सकती हूँ। और वो हमारे भाई को कुछ समझने से पहले ही उसे हाजमोले की गोली की तरह निगल जाती है। और तो और बोलती है कि थैंक यू मास्टर, आपके वजह से मैं फिर से इंसान बन पाऊंगी। और भाई फिर से रिस्पॉन होता है वहां पे जहाँ पे उसे सेकंड स्किल मिली थी, मतलब सारी मेहनत बर्बाद। और फिर भाई सोचता है कि जिस पे विश्वास किया उसने भी धोखा दे दिया, और ऊपर से ये तो लड़की भी नहीं थी। फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने स्वॉर्ड्समैनशिप की स्किल पे ही डिपेंड करूंगा और ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल कम करूंगा। बट सून ही रियलाइज की ब्लैक स्वॉर्ड की ऑटोमेशन स्किल के बिना वो लिटरली कुछ भी नहीं है। फिर भाई सोचता है और एक प्लान डिसाइड करता है जो हमें आगे पता चलेगा। और ये मत सोचो भाई कोई आइजन लेवल का प्लान बनेगा, भाई सबसे ऑब्वियस चीज है, शायद आधे लोगों ने गैस भी कर ली होगी। और अगर तुम गैस कर पाए थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो के एंड में। और हाँ, वो जो स्वॉर्ड है वो एक लड़की है, और ये मैंने उन भाई लोगों के लिए बताया जो वीडियो स्किप नहीं करते, और जिन्होंने वीडियो स्किप किया होगा पकड़े गए भाई तुम। इसके बाद किसका फिर से स्वॉर्ड से मिलता है और वही उनकी बातचीत होती कि मेरे भी कुछ प्लान है और मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। और किसका एक और बार एस रैंक के मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, और स्वॉर्ड बोलती तुम्हारे पास इनफ पॉइंट है मुझे अपग्रेड करने के लिए, तो प्लीज मुझे अपग्रेड कर लो। और किसका बोलता है आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है,
अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तो स्वॉर्ड बोलती है कि मुझे अपग्रेड करने पे मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगी और हम जल्दी से डंजन क्लियर कर पाएंगे। तो भाई बोलता है मुझे मत सिखा, मुझे पता है तेरी इंटेंशन मुझे मारने के है। तो स्वॉर्ड ने लिटरली अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर ली और बोलती है तू बहुत अनोइंग है मेरे, मुझे तुझसे बहुत दिक्कत होती है, और सीधा अपनी ऑटोमेशन स्किल का इस्तेमाल करके भाई के गले पे चली गई। और फिर स्वॉर्ड भाई को दो ऑप्शन देती है, या तो गला काट के मर जा, नहीं तो मुझे प्रेडिटर बना और वैसे मैं तुझे खा जाऊंगी। भाई बोलता है इसमें मेरा ही लॉस है। तो भाई बोलता है क्या हम निगोशिएट नहीं कर सकते? तो स्वॉर्ड बोलती है कैसा निगोशिएशन? तो भाई उसे बताता है कि क्या मुझे ही खाना जरूरी है? तो स्वॉर्ड बोलती है नहीं, कोई भी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को मैं खा के वापस इंसान बन सकती हूँ। और भाई के दिमाग में दो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन तो आते हैं पर उनमें से एक वेम्पायर है। तो समझ रहे हो क्या होने वाला है। फिर स्वॉर्ड बोलती है जल्दी से मुझे उन ह्यूमंस के पास लेके चल। भाई बोलता है ठीक है, और सोच में पड़ जाता है कि इसे मैं लेके जाऊँ तो कहाँ पे, जूलियट समा के पास या वो हीरो आगेहा के पास। वो बोलता है अगर टेक्निकली सोचा जाए तो आगेहा के साथ मेरी कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, जब भी वो मिली मुझे मारा ही है उसने। इसके बाद मैंने जो पढ़ा उसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आया यार, क्योंकि भाई सोचता है आगेहा एक हीरो थी और इस दुनिया को आगेहा की जरूरत पड़ सकती है। भाई उस दुनिया ने तुझे एक डंजन में मरने के लिए छोड़ दिया और तू क्यों उस दुनिया का सोच रहा है? ऊपर से उस आगेहा को भी किसी ने सील कर दिया, मतलब वो दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकती मेरे भाई। अब क्या जूलियट समा को देगा सैक्रिफाइस में? फिर भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और सोचता है कि जूलियट समा ने उसे कुछ तो अच्छी मेमोरीज दी है, ऊपर से वो उससे प्यार करती है, मतलब करती थी क्योंकि अब उसके पास तो मेमोरीज बची ही नहीं है। पर वो फिर सोचता है कि दुनिया का क्या होगा और बोलता है इन दैट केस, और उसके सामने है दो टेलीपोर्टेशन सर्कल। तो वो क्या चूज करेगा, द हीरो हु सेव्ड द वर्ल्ड और द वेम्पायर हु लव्स हिम? तो भाई चूज करता है, ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। और तो और अगले वीडियो में हमारा भाई लड़ाई करेगा इस डंजन के बॉस से और उसे हरा के डंजन से एस्केप भी करेगा। तो कमेंट्स में बताओ कि एक ही बड़ी वीडियो में मैं पूरी फाइट और डंजन से एस्केप कवर करूं, या 2 ही दिन में अगली वीडियो अपलोड करूं जिसमें भाई डंजन के बॉस तक पहुंचेगा, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाने में कम से कम 7 दिन लगेंगे भाई। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वीडियो पे अभी से काम शुरू कर रहा हूँ। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताओ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुमने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है। और इन सब भाई लोगों के कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर वीडियो के लास्ट में जिसने भी कमेंट किया उसका नाम जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर 11 सब्सक्राइबर एंड पीस आउट। और इससे पहले तुम कमेंट्स में बोलो इतनी छोटी वीडियो क्यों है, तो भाई मैं बड़ी वीडियो बना तो दूंगा, पर मेरे पास 1 ही GB इंटरनेट होता है और उसमें बड़ी वीडियो नहीं अपलोड होती। सो आई एम रियली सॉरी गाइज। वैसे तो यहाँ लिखा था अ वेम्पायर फियर्ड बाय पीपल, पर भाई कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम डरते हो जूलियट समा से?